नमस्कार, आप देख रहे हैं टिकट इंडिया का और हम आपको ले चलते हैं खास ट्रेन सफ़र में ओडिशा के संबलपुर से पुरी की तरफ। इस ट्रेन सफ़र के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओडिशा की जनता के मन में क्या है, एक वोटर क्या सोच रहा है, वो किन मुद्दों को लेकर अपने उम्मीदवारों को तय करने वाला है। तो बहुत दिलचस्प होने वाला है ये हमारा ये ट्रेन सफ़र। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए इस खास सफ़र में। तो हम वंदे भारत की C7 कोच पर इस वक्त सवार हैं और इस कोच में एक ग्रुप है यंग वोटर्स का, यंग सिटीजन्स का। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जिसे सोचकर वो इस बार वोट डालेंगे या फिर जब मौका मिला तो अपने अपने कैंडिडेट से इस पर बात भी करेंगे। आप कहाँ से चढ़े हैं इस ट्रेन पर और कहाँ जा रहे हैं? मैं तो संबलपुर सिटी से चढ़ा हूँ और भुवनेश्वर अभी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? हाँ, साथ में एग्ज़ाम देने सब एक ग्रुप है हम लोग। और मैं भी राउरकेला से हूँ और अभी भुवनेश्वर हम लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो हम इस सफ़र के दौरान ही जानने की कोशिश कर रहे हैं इस ट्रेन पर मौजूद सारे पैसेंजर्स से कि चुनावी मौसम है, हर कोई चुनावी रंग में रंगा हुआ है। तो आप एक यंग वोटर हैं, देश के मुद्दों को लेकर, चुनावों को लेकर एक्साइटमेंट है, उत्साह है या फिर उदासीन है? बिल्कुल एक्साइटमेंट है, उदासी की तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल एक्साइटेड हूँ मैं। तो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट डालने के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको तय करना होता है अपने अपने कैंडिडेट्स को या अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट को एक ध्यान देना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करें, है ना। एग्जिस्टिंग जो कंडीशन अभी शायद और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। तो हम लोग जो फेस किए हैं इसलिए हम लोग इस चीज़ को बोल पा रहे हैं। हाँ, आगे आने वाले जो युवा हैं वो ये ना फेस करें और इसको लेकर जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो नई सरकार बनेगी वो इसमें सोचे। आप कहाँ से चढ़े हैं और आप किस तरफ जा रहे हैं? आपका सफ़र कितना लंबा है? ज़्यादा नहीं, कटक तक जा रहे हैं, संबलपुर से चढ़े हैं। आप उड़ीसा से ही हैं? बिल्कुल। तो उड़ीसा में आपको लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा इस बार? जो चल रहा है वही चलेगा, नवीन पटनायक। अच्छा, पर उसको लेकर तरह तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि बदलाव चाहिए राज्य को और एक नई पार्टी को या फिर एक नए मुख्यमंत्री को मौका देना चाहिए क्योंकि 25 साल से बीजेडी सत्ता में है। एक्चुअली नवीन पटनायक के सामने और कोई ऐसा शख्स आए जिसके लिए सोच सकते हैं, अभी तक वो शख्स मिला नहीं उड़ीसा को। आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जो परेशान करें जिसको एड्रेस करना इस वक्त ज़रूरी है आपके नेताओं को? मुझे सबसे उड़ीसा का गवर्नमेंट जो गांव में जो किया है दैट्स गुड। तो जो मुझे परेशान करता है मुद्दों का, जो अभी तक जो फॉल्स न्यूज़ जो फैला रहे हैं डिफरेंट पार्टीज़ हो, और आईटी सेल्स शुड बी बैंड एवरीवेयर फॉर ऑल पार्टीज़। वो मुझे सबसे ज़्यादा आप कह रहे जो सोशल मीडिया में दुष्प्रचार होता है एक दूसरे को लेकर वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। वो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत देते हैं और बहुत फालतू का चीज़ें फैलाते हैं। यंग वोटर्स हैं तो यंग वोटर्स के मन में इस वक्त क्या है? मतलब अभी तो इलेक्शन के लिए जाना है, अपने स्टेट जाना है, वहाँ पे वोटिंग करना है और ये हमारा राइट है। तो आई थिंक कि सबको जाना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक कि ये हमारे पास ऑप्शन एक मिलता है हमको कि बेसिकली मेन कंसर्न होना चाहिए कि आपके लोकल एरिया में कौन है, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। मेनली जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोकेशंस में आपका बहुत प्रॉब्लम होता है, या तो वाटर इशू हुआ या फिर क्लीनलीनेस को लेकर हुआ। तो आई थिंक फॉर दैट कि आपको मतलब आप कह रहे हैं बेसिक एम्यूनिटीज़ पर ध्यान देना चाहिए और वो इस वक्त चाहे बड़े शहर हो या छोटे शहर उसकी ज़रूरत है। आमतौर पर कहा जाता है जो यंग वोटर्स हैं या जो युवा हैं वो इलेक्शंस को लेकर, चुनावों को लेकर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया पिछले बार चुनावों में 2019 के। अगर लोकसभा इलेक्शंस की भी बात करें तो आप एक्साइटेड रहती हैं जो चुनाव आता है, आप चाहती हैं कि आप जाके वोट डालें? हाँ बिल्कुल, ये हमें राइट दिया गया है तो उसका हमें सही यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन का एक अहम हिस्सा है यूथ। तो यूथ को ऑब्वियसली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए और हमारे आसपास के जो लोग हैं जो इस पे ध्यान नहीं देते हैं उनको भी एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने राइट्स का पूरा यूज़ करें और जैसे कि सही जो भी पार्टी है वो मतलब वो जीते वहाँ से।
एज अ यंग फीमेल सिटीज़न आपको क्या लगता है क्या ज़रूरत है इस वक्त देश के युवाओं को और देश की युवा फीमेल पीढ़ी को? फीमेल पीढ़ी को तो ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि वुमेन सेफ्टी ये बहुत ज़रूरी है। अभी भी वुमेन सेफ नहीं है कई जगहों पर, जैसे रात के टाइम छोटे शहरों में खासकर, तो वुमेन सेफ्टी मुद्दा है एक बड़ा अभी भी। जैसे हम भी अभी जहाँ भी जॉब करते हैं, हमें भी रात को वहाँ ट्रैवल करना या कहीं जाना हमें भी अभी भी सेफ नहीं लगता है। मन में डर रहता है। एक्चुअली हम पूरे टाइम देखते रहते हैं कि 9 बज रहा है वापस जाना है घर को, तो वो सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि जो मेन एरियाज़ होते हैं या मार्केट होते हैं वहाँ तो पुलिस रहती है, बट जो इंटीरियर होता है वहाँ पे पुलिस अवेलेबल नहीं रहते, तो वो एक कंसर्न है हमारा। और एक एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि प्रिपरेशन तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों में लोग कर रहे हैं, बट नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा कम है। तो आई थिंक कि उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमको पढ़ाया जा रहा है तो एट द एंड हमारा मोटिव है कि हमको जॉब मिले, बट अगर वो जॉब नहीं मिलती तो बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते, सुसाइड एंड ऑल भी रीजंस रहते, तो आई थिंक उस पर कंसर्न होना चाहिए गवर्नमेंट। चुनावों को लेकर आपकी कोई राय है या फिर आपको लगता है कि आप ये वो मुद्दा जिसको लेकर आप सोचना नहीं चाहते? मेरा राय यही है मैम कि जो ओवरऑल हम लोग देखते हैं आजकल हमारे यहाँ क्या चल रहा है कि 2-3 इलेक्शन से पीछे से कि एक लहर आता है कि सेंटर में कौन है वो देख के हम वोट देते हैं। तो मेरा बेसिक एडवाइस यही रहेगा लोगों को कि आपके लोकल एरिया में जो भी अच्छे हैं लीडर, जो विकास करने वाले हैं, उनको देख के आप वोट दीजिए, वही आपके लिए काम करेंगे, ना कि आपके लिए वो सेंटर में जो हैं वो आके काम करेंगे। आपके अपने घर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने क्या देखा है? विकास हुआ है? आपको लगता है वहाँ पे बहुत काम होने की अभी भी ज़रूरत है? बहुत काम होने की तो ज़रूरत है। आप कहाँ की हैं? बिहार, पूर्णिया की। तो वहाँ पे कुछ बदलाव आया है आप देखिए पिछले सालों में? बदलाव तो थोड़ा थोड़ा आता है मैडम, लेकिन फिर भी बहुत डेवलपमेंट का ज़रूरत है अभी भी बिहार में, तो उस पर वर्क करने का ज़रूरत है गवर्नमेंट को। लेकिन सब वोटिंग के टाइम में वोट तो ले लेते, फिर डेवलपमेंट कोई करता नहीं। तो जनता के मन में क्या है, एक वोटर इस वक्त क्या सोच रहा है? इस कोच में मौजूद पैसेंजर्स से हमारी ये बातचीत जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहा चाहते हैं कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जिस पर ध्यान दे अगले 5 सालों में, अगर जब नई सरकार बनकर आती है, नई लोकसभा चुनी जाती है? मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में और एजुकेशन में वो डेवलपमेंट चाहिए, और क्योंकि ग्रास रूट लेवल में बहुत गैप रहता है, तो एग्रीकल्चर और एजुकेशन में थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। चुनावों को लेकर आपकी कुछ राय है? आपको लगता है ये इम्पॉर्टेंट है एज अ सिटीज़न आपके लिए? हाँ, हमको तो लगता है वो इम्पोर्टेंट है, और अनबायस्ड ओपिनियन रख के एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सबको प्रायोरिटी देके वोट देना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन एंड एवरी अनबायस्ड थिंग्स। तो आपके लिए मुद्दे क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो, आप जैसे यूथ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले देश में, ये आप कहना चाह रही हैं? हाँ, यही है, एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी। उड़ीसा में तो ट्विन इलेक्शन जो कहते हैं ना, जुड़वा इलेक्शन होते हैं, तो हर बार होते हैं हर 5 साल में, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या उत्साह है कि एमएलए भी चुनना है और एमपी भी चुनना है? हाँ, एमएलए एमपी दोनों चुनना है, और इस बार तो डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके ऊपर देख के दिया जाएगा। तो उड़ीसा में विकास पर आप क्या राय रखते हैं? हुआ है उड़ीसा में, चाहे वो केंद्र सरकार का काम हो या फिर राज्य सरकार का? केंद्र सरकार का काम ज़्यादा हुआ है, राज्य सरकार कुछ ये में किया है, रोड वगैरह, कई कैनाल वगैरह बनाया है, मगर केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा हुआ है। नेशनल हाईवे हो गया, गैस पाइपलाइन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और बाकी जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे आयुष्मान योजना वगैरह का जो लाभ है उसके लिए आपको लाभ हुआ है? जी जी जी, तो काम किया है। बहुत आदिवासी लोग हैं जैसे, वो सब लोग का फैसिलिटी कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे भीख मांगते रहते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, घर भी नहीं है उन लोग का, इस टाइप का सब है, और डेवलप कुछ नहीं हुआ, घर तो अच्छे से घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग तो ये में रहते हैं, तो गांव के एरिया जाकर घूम के देखते हैं तो कुछ डेवलप नहीं हुआ है। गरीबों की, आदिवासियों की
सुध ली जानी चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। आप कहाँ से चढ़े हैं और कितना लंबा सफ़र है आपका? Just 4.5 hours. 4.5 hours। पहले 8 to 9 hours, अब 4 Now hours। 4.5. तो यू हैप्पी कि चेंज हुआ है? After this train, a good initiative from government. ये अच्छा है। एक महिला वोटर के मन में इस वक्त क्या है, क्या सोच रही हैं आप वोट डालने से पहले? वही सर जो बोले हैं, एजुकेशन थोड़ा उसको बदलाव चाहिए। हाँ, और जो शहर में तो डेवलपमेंट हो रहा है, वो तो सब मिल रहा है, फिर थोड़ा गांव में जाके डेवलपमेंट ज़रूरी है। लोगों के पास जाके सही लोग कौन है, मिलना किसको चाहिए। बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। रोज़गार एक मुद्दा है जो हमने यहाँ बात की, शिक्षा मुद्दा है, फ्री बी की जो पॉलिटिक्स है वो नहीं होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, किसानों के बारे में सोचा जाना चाहिए, जो ग्रास रूट में आदिवासी उनके बारे में सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, ये सारे वो मुद्दे हैं जिस पर चिंता करने की ज़रूरत है जब उम्मीदवार वोट मांगने आता है आप लोगों से? एग्जैक्टली सर, ये सारा इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। अगर हम देखेंगे आज का डेट में लॉट ऑफ गवर्नमेंट का जो लैंड वैंड है वो सब आजकल दे दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसमें आज अभी देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, फार्मर के लिए लैंड नहीं है। सेकेंड है कि अगर हम सब कुछ सब्सिडाइज कर देंगे सबके लिए, जैसे हम 1 रुपये में चावल हो या कुछ भी हो, तो देन इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल। तो ये सब बात होना चाहिए अभी। ये वो चिंताएं हैं जिस पर सोच विचार होना चाहिए। आपको कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि आपके कैंडिडेट को सोचना चाहिए, तभी उसको आपका वोट मिलेगा? मुझे तो अभी लगता है कि मतलब बेसिकली जो स्कीम्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, बहुत सारे स्कीम्स बनाए हैं, इवन पुअर पीपल के लिए और फार्मर्स के लिए। इवन बजट में एग्रीकल्चर का बजट भी बढ़ा है, लेकिन जो हमारे लोकल कैंडिडेट है, जो एमपी या एमएलए हैं, उन्हें उसका उनके एरिया में उन चीज़ों का लाभ मिल रहा है कि नहीं, उस पर पहले उनको फोकस करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उन चीज़ों को दिलाएं, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स जनता तक पहुंच रही है नहीं, इस पर भी नज़र रखना चाहिए। आप ये कह रहे हैं? वही स्कीम्स जनता तक, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। इस पे लोकल जो कैंडिडेट है उनको इस पे ध्यान देना चाहिए और तभी वो आपका वोट पाएंगे। जी आप कहाँ से चढ़े हैं और किधर जा रहे हैं, कितना लंबा सफ़र है आपका? मैं संबलपुर सिटी से चढ़ा हूँ, भुवनेश्वर जा रहा हूँ। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? जी। तो आप यंग वोटर हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा के ही हैं? नहीं, झारखंड से। झारखंड से। तो झारखंड की चिंताएं हैं आपको, आप लौटेंगे वोट डालने के लिए? हाँ, जाऊँगा। तो कौन से वो मुद्दे हैं जो झारखंड की जनता को परेशान इस वक्त कर रहे हैं और आपके नेता को ध्यान देने की ज़रूरत है? बिगेस्ट तो अभी तक मुझे लगा है कि जो खनन होता है तो उसमें खनन माइनिंग में तो उसमें कभी कभी लगता है जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स है वो नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, और फिर कई बार माइनिंग जो इलीगल माइनिंग हो चुकी है उसके कारण जो प्रेजेंट इश्यूज आ रहे हैं कि एरियाज धंसते जा रही हैं। मैम, आप कहाँ से चढ़ी हैं और कहाँ जा रही हैं? मैं तो राउरकेला से चढ़ी हूँ। आप राउरकेला की हैं? नहीं, मैं राउरकेला की हूँ नहीं, मैं कटक जा रही हूँ। बट कोई मुद्दे हैं जो आपको लगता है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और एज अ सिटीज़न आप चाहती कि ध्यान दिया? नहीं, मुद्दे तो बहुत होते हैं, पर वो सब मुद्दे क्या सब होता है क्या, ये सॉल्व तो नहीं होता है ना। तो टिकट इंडिया के इस खास पेशकश में हमने ये जानने की कोशिश की कि ट्रेन सफ़र के दौरान एक वोटर क्या सोच रहा है, जनता के मन में क्या है, क्योंकि वो इन्हीं मुद्दों को लेकर पोलिंग स्टेशंस तक पहुंचेगा और अपने उम्मीदवारों के लिए फरमान सुनाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस से कैमरामैन अशोक महाले के साथ सिकता देव, NDTV इंडिया।